हेलो दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे छोटे छोटे बिल्कुल सटल इशारे हमारे बिहेवियर और बातचीत को पूरी तरह से बदल सकते हैं? मतलब ये सब इतना नेचुरली होता है ना कि हमें पता तक नहीं चलता। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या इंसानी दिमाग को आसानी से इन्फ्लुएंस या प्रभावित किया जा सकता है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही कमाल की केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जहां आर्यन नाम के एक स्टूडेंट ने इसे बकायदा रियल लाइफ में टेस्ट किया। इमेजिन कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक शानदार वाइब्रेंट कैंपस। वहां आर्यन नाम का एक स्टूडेंट था जिसका मानना था कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस असल में बस सटल सिग्नल्स का खेल है। आर्यन काफी टाइम से आर्किटेक्चर की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट ईशानी को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके देखा जाए। क्या बिना कुछ ऑब्वियस किए ईशानी का ध्यान खींचा जा सकता है? सच में ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल, ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो किसी के भी दिमाग में परमानेंटली जगह बना सकती है? ये एक ऐसा डेंजरस लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड में रिवील करेंगे, तो वो सस्पेंस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सेक्शन 1, इनिशिएटिंग इन्फ्लुएंस, द प्राइमिंग इफेक्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस इन्फ्लुएंस की शुरुआत कैसे होती है। आर्यन का सबसे पहला मूव था प्राइमिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करना। एक ग्रुप स्टडी सेशन चल रहा था। आर्यन ईशानी की तरफ थोड़ा झुका और बिल्कुल कैजुअल टोन में बोला, ईशानी, इन डिजाइन्स में तुम्हारा क्रिएटिव विजन सच में एक ओपी यानी ओवरपावर्ड लेवल का है। इसे देखकर हम सबको लगता है कि हमें भी अपना गेम थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए। अब देखिए, ये सिर्फ एक नॉर्मल तारीफ नहीं थी, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। इसके पीछे की साइकोलॉजी यानी प्राइमिंग इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी के दिमाग में पहले से ही एक छोटा सा हिंट या विचार प्लांट कर दें, तो उनके एक्शंस नेचुरली उसी प्रीडिटरमिन्ड डायरेक्शन में चलने लगते हैं। आर्यन ने ईशानी को ओपी लेवल बोलकर उसके दिमाग में एक्सीलेंस का एक हिंट डाल दिया था। एक तरह से उसके लिए एक नया बिहेवियरल स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। और इसका रिजल्ट बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से ईशानी ने तुरंत एक प्राइड वाली फीलिंग महसूस की। उसका कॉन्फिडेंस अनजाने में ही बूस्ट हो गया और वो नेचुरली उसी कॉन्फिडेंट बिहेवियर को फॉलो करने लगी जो आर्यन ने उसके लिए सेट किया था। है ना कमाल की ट्रिक? सेक्शन 2, स्पॉटिंग द सिग्नल्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे जैसे दिन बीते, इस प्राइमिंग का असर ईशानी के डेली बिहेवियर में दिखने लगा। आर्यन स्पेशली 3 हिडन सिग्नल्स की तलाश में था: अटेंशन ग्रिप मूव, बिहेवियर चेंज और मिररिंग टेक्निक। साइकोलॉजी में ये तीनों ही किसी के इन्फ्लुएंस होने के बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर्स माने जाते हैं। तो सबसे पहला साइन था अटेंशन ग्रिप मूव। आर्यन ने नोटिस किया कि ईशानी अब उसकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी थी। आर्यन कोई भी सिंपल सा एकदम नॉर्मल जोक भी मारता तो ईशानी उस पर जरूर हंसती। यहां तक कि वो कैफेटेरिया में आर्यन के पास बैठने का या उसके रास्ते से गुजरने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। और ये चीज हमारे दूसरे पॉइंट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है, सबकॉन्शियस बिहेवियर चेंज। मतलब आपका शरीर खुद ब खुद किसी का ध्यान खींचने के लिए कैसे रिएक्ट करता है। आर्यन जब भी किसी कमरे में एंटर करता, ईशानी तुरंत अपना पोस्चर एडजस्ट कर लेती, अपनी आवाज का टोन बदल लेती या फिर अनजाने में ही अपने बालों को ठीक करने लगती। ये सब वो सबकॉन्शियसली कर रही थी ताकि आर्यन उसे नोटिस करे। सेक्शन 3, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस मिररिंग। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इंडिकेटर तब दिखा जब वो दोनों एक कॉफी ब्रेक पर थे। ये था मिररिंग। जब आर्यन बात करते हुए अपना पोस्चर बदलता या कुछ खास हैंड जेस्चर्स यूज करता, तो रिएक्शन में ईशानी बिल्कुल वही पोस्चर और जेस्चर्स अनजाने में कॉपी करने लगती, बिल्कुल बिना किसी एफर्ट के। इसी को मिररिंग टेक्निक कहते हैं, जब आप अनजाने में सामने वाले के वर्ड्स, टोन या एक्शंस को कॉपी करने लगते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में ये इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि सामने वाला इंसान आपसे डीपली कनेक्टेड फील कर रहा है और आपसे काफी इम्प्रेस्ड है। और ईशानी का बिहेवियर ये साफ साफ बता रहा था। सेक्शन 4, द अल्टीमेट हुक, लीविंग अ मार्क। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्लाइमैक्स वाले पार्ट पर। याद है, शुरुआत में हमने एक डेंजरस ट्रिक की बात की थी। आर्यन अब उसी का इस्तेमाल करने वाला था ताकि वो ईशानी के दिमाग में एक पक्की जगह बना सके। जैसे ही वो कॉफी ब्रेक खत्म करके उठने लगा, उसने ईशानी की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता है ईशानी, एक बात है,
जो मैं तुम्हें उस दिन के बारे में बताना चाहता था जब हम पहली बार मिले थे, लेकिन एक्चुअली छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन है जहां इंसानी दिमाग अधूरी जानकारी को टॉलरेट ही नहीं कर पाता। मतलब अगर आप कोई हिंट देकर बात को बीच में ही छोड़ दें तो सामने वाले का दिमाग उसी इनकम्प्लीट आइडिया पर अटक जाता है, वो चाहकर भी उस थॉट को जाने नहीं दे पाते। और इसका कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल स्पॉट ऑन था। वो अधूरी बातचीत ईशानी के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। उसने पूरी शाम बस यही सोचने में निकाल दी कि आखिर आर्यन बोलना क्या चाहता था। कन्वर्सेशन को अधूरा छोड़कर आर्यन ने सक्सेसफुली ईशानी के दिमाग में एक परमानेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था। मास्टर स्ट्रोक है ना? तो अगर हम इस पूरे सटल इन्फ्लुएंस साइकिल को समराइज करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस के साथ बिहेवियर को प्राइम करना, फिर अटेंशन ग्रिप को ट्रिगर करना, उसके बाद सबकॉन्शियस बिहेवियर चेंज को प्रॉम्प्ट करना, फिर मिररिंग टेक्निक को ऑब्जर्व करना और फाइनली ज़ाइगार्निक इफेक्ट का यूज करके उस फोकस को हमेशा के लिए सील कर देना। ये देखना सच में अमेजिंग है कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एक के बाद एक इतना परफेक्टली काम करती हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी डेली लाइफ में हमारे कितने थॉट्स ऐसे हैं जो असल में किसी और की छोड़ी हुई अधूरी बातचीत का हिस्सा है? क्या हमारा दिमाग भी हर दिन इस ज़ाइगार्निक इफेक्ट का शिकार होता है? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आई होप ये एनालिसिस आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा।